अगर हम आपसे कहें कि इटली बहुत ही जल्द दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, फिलहाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें इटली का एक ऐसा गांव दिखाया जा रहा था जो पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव के बारे में रिपोर्ट्स का कहना है कि कुछ सालों पहले ये गांव हजारों लोगों से भरा हुआ था और एक हंसता बसता इलाका था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो ये पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया? इसके अलावा अब आप जरा इस स्कूल को देखिए। ये भी इटली का एक स्कूल है जो कि एक समय में काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था। इस स्कूल का नाम है चैम्पुचर कम्युनिटी स्कूल। दोस्तों, इस स्कूल से लाखों इटालियन बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं, लेकिन आज ये स्कूल बंद हो चुका है और इसका कारण जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी। असल में इस स्कूल में पढ़ने के लिए इटली में बच्चे ही नहीं है। यहाँ लगातार टीचर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसके अलावा जिस गांव के बारे में हमने आपको बताया, इसके वीरान होने का कारण भी यही है कि इस गांव में रहने वाले लोग ही नहीं हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इटली के और भी 6000 गांव ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। असल में दोस्तों, इटली के अंदर पिछले कई सालों में बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरे 3 महीनों में इटली के अंदर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। यह आंकड़ा किसी मोहल्ले या किसी शहर या किसी स्टेट का नहीं है, बल्कि पूरे देश का ही है। पूरे देश के अंदर पिछले 3 महीने में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इटली का फर्टिलिटी रेट दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है, जिसकी वजह से इटली की पॉपुलेशन दिन पर दिन घटती जा रही है। साल 2015 में इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने खुद ये बताया था कि इटली एक डाइंग कंट्री है और इसका कारण यह है कि इटली के अंदर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इटली की पॉपुलेशन और भी ज्यादा गिरने वाली है। एक समय ऐसा भी था जब इटली अपनी बड़ी बड़ी फैमिलीज की वजह से पूरे यूरोप में फेमस हुआ करता था, और अब इटली कुछ सालों में इकोनॉमिक डार्क एज में एंटर होने वाला है। वो दिन दूर नहीं है जब इटली के अंदर घर और जमीनें तो होंगी, लेकिन इसमें रहने के लिए कोई नहीं बचेगा। यहाँ की आर्मी भी पूरी तरह से वीरान पड़ी होगी, क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी यहाँ यंग पर्सन नहीं होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनके पास वर्कर्स भी नहीं होंगे। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में इटली की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। इटली में रहने वाली 20% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो चुकी है और इटली का ये रेशियो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इटली की ये कंडीशन कैसे हो गई। दोस्तों, आज से 100 साल पहले इटली के अंदर बर्थ रेट 5.2 हुआ करता था और 1970 आते आते इटली का बर्थ रेट 2.0 पर पहुंच गया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर पिछले 50 सालों में ऐसा क्या हो गया कि इटली की पॉपुलेशन लगातार घटती ही जा रही है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इटली की पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है। दोस्तों, इटली की पॉपुलेशन कम होने के मेन 3 कारण हैं। एक समय ऐसा भी था जब इटली एग्रीकल्चर कंट्री हुआ करता था। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग किसान थे और खेती बाड़ी किया करते थे। एक किसान के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि उसके पास कोई हेल्पर हो, और यही वजह है कि उस वक्त में इटली में रहने वाले ज्यादातर सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे ताकि काम करने के लिए किसी की मदद मिल सके, क्योंकि जितने ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे, कमाने वाले उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके इटली में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने लगा और सैलरी सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। अब सिर्फ 2 ही बच्चे उतना कमा लिया करते थे जितना कि 5 बच्चे पहले कमाया करते थे। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इटली रिकवर होकर सामने आया तो उसने सोशल वेलफेयर सिस्टम डेवलप किया, यानी कि अब कोई भी बच्चा अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होकर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी था। बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज का ख्याल स्टेट रखती थी, और यही कारण था कि अब लोगों के पास ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई खास कारण नहीं था। और फिर साल 1950 के बाद से इटली के अंदर बर्थ रेट गिरना शुरू हो गया। दोस्तों, ये हाल सिर्फ इटली का ही नहीं है, बल्कि इस ट्रेंड को पूरी दुनिया ही फॉलो कर रही है। हर देश में लोग कम से कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं। अफ्रीका को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर 1980 के बाद से बर्थ रेट लगातार गिरता ही जा रहा है। इसके अलावा इटली की गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी हैं जिसकी वजह से यंग लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के सभी फीमेल एम्प्लॉय से करवा रखा है, जिसका नाम है ब्लैक रेजिग्रेशन। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट इटली की हर औरत को जॉब से पहले साइन करना पड़ता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि अगर इटली में कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है और वो औरत किसी जॉब में हो, तो कंपनी बिना किसी कारण के उस फीमेल को फायर कर सकती है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि इटली के अंदर 41% औरतें ऐसी हैं जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हैं और ऊंची ऊंची पोस्ट पर जॉब करती हैं। और जब ऐसी कंट्री में इस तरह की कोई पॉलिसी होगी तो फिर कौन सी औरत ऐसी होगी जो कि अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहे। और यही वजह है कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर फीमेल शादी और बच्चों को अवॉइड करती हैं
इसके अलावा यहाँ फर्टिलिटी रेट नीचे गिरने का एक कारण ये भी है कि इटली के अंदर बाकी के यूरोप कंट्रीज की तरह चाइल्ड बर्थ नेशनलिटी नहीं दी जाती। यानी कि अगर आप नॉन इटालियन हैं तो आपको फॉरेन इटालियन नेशनलिटी नहीं मिल सकती, लेकिन बाकी के यूरोप कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देशों में बच्चा पैदा होते ही उसे वहां की नेशनलिटी दे दी जाती है, लेकिन इटली में ऐसा कुछ नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ रहने वाले इमिग्रेंट्स कुछ वक्त यहाँ रहने के बाद नॉर्दर्न यूरोप की तरफ निकल जाते हैं। एक तो पहले से ही इटली के अंदर यंग जनरेशन नहीं है, और फिर ऊपर से इस तरह की सिचुएशन इस कंट्री को और भी ज्यादा खराब करती जा रही है। और अब जाकर इटालियन गवर्नमेंट इन सब चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ रही है, क्योंकि अगर ये सब कुछ ऐसा ही होता रहा तो इटली में जॉब करने के लिए वर्कर्स भी नहीं बचेंगे। इटली के अंदर सिर्फ एजेड और रिटायर्ड लोग ही नजर आएंगे। उनकी पेंशन जनरेट करने के लिए कोई भी यंग पर्सन नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ का हेल्थ सेक्टर भी धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ रहने वाले सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ की गिरती पॉपुलेशन का एक कारण यहाँ का जॉब कल्चर भी है। यहाँ रहने वाले 18 से 34 साल तक के ज्यादातर इटालियन पूरी तरह से अपने परिवार पर डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा यहाँ 43% जॉब नॉन परमानेंट है। आज के समय में इटली का डेट टू जीडीपी रेशियो 145 डिग्री तक इंक्रीज हो चुका है। यानी कि अब इटली को अपने खर्चे कवर करने के लिए हर एक रुपए की कमाई पर 145 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिज्जा की शुरुआत इटली में ही हुई थी, और आज यहाँ कस्टमर न होने की वजह से डोमिनोज ने अपने सारे स्टोरों को यहाँ पर बंद कर दिया है। यहाँ लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, और इसी वजह से यहाँ के लोग शादी भी काफी लेट करते हैं। साल 2002 में यहाँ शादी करने वाले मेल की एज 31 साल हुआ करती थी, लेकिन अब 2024 तक ये 31 से बढ़कर 37 हो चुकी है। अगर इटली के हालात अभी भी नहीं बदले तो वो दिन दूर नहीं है जब इटली डार्क एज में एंटर हो जाएगा। अगर इटली इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है तो उसे जरूरत है स्वीडन वाले मॉडल को फॉलो करने की। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक स्वीडन भी कुछ ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा था। इसके बाद स्वीडन गवर्नमेंट ने चाइल्ड केयर पॉलिसी को अनाउंस कर दिया। इसके अकॉर्डिंग जिस भी कपल के जितने ज्यादा बच्चे होंगे उसे उतनी ही ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ साल 1974 में स्वीडन के अंदर एक लॉ भी पास किया गया। इसके अकॉर्डिंग बच्चा होने के बाद परिवार को 16 महीने की पेड लीव दी जाएगी। इस लॉ के जरिए स्वीडन ने अपना गिरता हुआ बर्थ रेट पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अब देखना यह है कि क्या इटली भी ऐसी ही कुछ पॉलिसी अपनाने वाला है, या वो अपने यहाँ की फीमेल को ब्लैक रेजिग्रेशन जैसे कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करने वाला है। क्योंकि अगर इटली का बर्थ रेट ठीक नहीं होता तो इटली में एक समय ऐसा आएगा जब कोई जवान इंसान नहीं मिलेगा और यहाँ की आबादी धीरे धीरे करके पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।